आज की कथा में हम आप सभी को सुनाने वाले हैं माता सती अनुसुईया की महिमा। भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी जब वनवास को गए, सभी संतों को दर्शन देते हुए भगवान प्रभु श्री राम जी पंचवटी में आ गए। एक दिन भोजन के बाद रात्रि में प्रभु श्री राम जी विश्राम करने लगे। माता सीता और लक्ष्मण जी एक एक पैर चापने लगे। उन्होंने एक एक पैर की सेवा को बांट भी रखा था। भगवान प्रभु श्री राम जी सबको पौराणिक कथाएं सुनाते थे, जिससे किसी का भी मन कभी उदास न हो। पैर दबाते दबाते जब बहुत देर हो गई, प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से जाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी आकर के और वीरासन लगा करके बैठ गए। माता सीता प्रभु श्री राम जी के पैर चापती रहीं। उसके बाद माता सीता जी ने एक प्रश्न किया कि प्रभु, कि सती अनुसुईया को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ, ये जानने की हमारी बहुत इच्छा है। भगवान प्रभु श्री राम जी मुस्कराए और बोले कि प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो सुनो, जब सती अनुसुईया के सतीत्व का डंका ब्रह्मांड में बजने लगा, तब त्रिदेवियां जो हैं, उनके मन में कुछ ग्लानि हुई और अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी। सोचने लगी, अरे एक साधारण स्त्री हम सबसे आगे निकल जाए और उसके नाम का डंका बजे। स्त्री कोई हो, परंतु उसका ये स्वभाव जरूर होता है, भावैन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी है चरित अनुपा। कोई भी स्त्री हो, वो किसी दूसरे स्त्री की बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं सुनती है, और सुनती है तो उसमें कुछ न कुछ कमी निकालने की कोशिश करती है। यही भावना त्रिदेवियों के मन में भी आ गई और उन्होंने अपने अपने पतियों को बुलाया और कहा कि तुम लोग जाकर के सती अनुसुईया की परीक्षा लो और जैसे भी हो सत डिगा दो। अब भगवान कहाँ सत डिगा देंगे भला? भगवान तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। परंतु उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों का कहना मान लिया और सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वार पर आ गए। माता सती अनुसुईया जो हैं, भिक्षा देने के लिए आईं। तब त्रिदेवों ने प्रश्न कर दिया, जो संत के भेष में थे, कि हम नग्नावस्था में ही भिक्षा लेंगे और भिक्षा में भोजन करेंगे, वो भी आप हमको नग्नावस्था में कराओ। सती अनुसुईया माँ मुस्कराईं और बोली, ठीक है, हम तुमको नग्नावस्था में ही भोजन कराएंगे, आओ। उसके बाद उन्होंने अपने सतीत्व के बल से त्रिदेवों को बालक बना दिया। जैसे बालक प्रसव से निकलता है, उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से त्रिदेव जो है बालक बन गए और 3 पालने डाल दिए उन्होंने। और उसी में उनको झूला झुलाने लगी। अब त्रिदेव यहाँ माता अनुसुईया के घर पर पालने में पड़े झूला झूल रहे हैं। और जब वो अपने अपने घर में नहीं पहुँचे, तब त्रिदेवियाँ चिंता करने लगीं, अरे पता नहीं त्रिदेव कहाँ चले गए हैं। सभी अपने अपने पतियों को ढूंढने लगी। और यहाँ माता सती अनुसुईया ने अपने सतीत्व की महिमा दिखाते हुए उनको भोजन कराएं, दूध पिलाएं और पलना में झुलाएं।
यहाँ त्रिदेवियाँ चिंतित हो रहीं, क्या किया जाए, ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तो अपने योग बल से पता कर लिया कि यहाँ सती अनुसुईया के यहाँ तो पलना में झूल रहे हैं हमारे स्वामी। उसके बाद में आई सती अनुसुईया के पास क्षमा मांगने के लिए। बताया कि हमारे पति जो हैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने आए और वो पालने में झूला झूल रहे हैं, हम उनको लेने के लिए आए। सती अनुसुईया माँ ने अपनी महिमा दिखाई और कहने लगी कि देखो वो तीनों लोग झूल रहे हैं पालने में झूला, और अपने अपने पति को उठा लो। अब त्रिदेवियाँ जो हैं सहम गईं, सोचने लगीं, अरे कहीं किसी ने अन्य के पति को हाथ लगा दिया तो जैसे माता सती ने तन त्याग किया था उसी प्रकार से तन त्यागना पड़ेगा और हजारों वर्ष का वियोग सहना पड़ेगा, और फिर पता नहीं कैसे प्राप्त कर पाएंगे। ये त्रिदेवियाँ विचार कर रहीं, त्रिदेवियाँ भ्रमित हैं, सोच रही हैं कि कहीं किसी अन्य के पति को हाथ न लग जाए, नहीं पहचान पा रही हैं। तो तीनों त्रिदेवियों ने विचार किया कि सती अनुसुईया से ही कह दो कि हमारे पतियों को हमें वापस कर दें, तो हमारी सबकी ये मुसीबत जो है आसान हो जाएगी। कहने लगी सती अनुसुईया से, हमारे पतियों को मुझे वापस कर दो। वो बोली, उठा लो, मैंने तो बोल दिया है, अपने अपने पति को ले लो। फिर वही बात आ गई कि पहचाना कैसे जाए। त्रिदेवियों ने आपस में सलाह किया, ऐसा करिए, गलती हम लोगों ने किया है तो क्षमा मांग लो, बता दो सारा हाल कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं, भ्रमित हैं, ये बालक हैं, इनमें कैसे पहचान हो सकती है कौन ब्रह्मा जी हैं, कौन विष्णु जी हैं, कौन भोलेनाथ जी हैं, तो आप ही हमको वापस कर दो। तो त्रिदेवियों ने यह सलाह कर लिया। उसके बाद बात ठहरी कि ब्रह्माणी जी को पहले कहा जाए। ब्रह्माणी जी की तो बहू हैं सती अनुसुईया। तो तीनों बोली त्रिदेवियाँ, ठीक है, ब्रह्माणी जी आप जो है अपनी बहू से सबसे पहले मांगो, क्षमा मांग लो। अब वो सोच रही बहू से क्षमा कैसे मांगी जाए, परंतु अब यहाँ क्षमा तो मांगना ही पड़ेगा। उसके बाद ब्रह्माणी गई, बोली, क्षमा क्षमा तुमसे मांगती है, क्षमा क्षमा तुमसे मांगती है, क्षमा करो अपराध ससुर के, आज विधाता की दुर्गति है, क्षमा क्षमा तुमसे मांगती है। ब्रह्माणी बोली सती अनुसुईया से, अपने ससुर के अपराधों को क्षमा कर दो और मुझे वापस कर दो। ये नहीं कहा कि मुझे क्षमा कर दो, ये कहा कि अपराध ससुर के क्षमा कर दो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को उठा के दे दिया, ब्रह्माणी जी को। उसके बाद लक्ष्मी जी सोचने लगी, अब क्षमा तो मुझको भी मांगना पड़ेगा। सामने आई, बोली, क्षमा क्षमा तुमसे मांगती है, क्षमा क्षमा तुमसे मांगती है, मैं हूँ रमा वो रमापति है, मैं हूँ रमा वो रमापति है। माता लक्ष्मी जी ने क्षमा मांग लिया। तब सती अनुसुईया ने विष्णु जी को वापस कर दिया, उनको
जो बालक बने हुए थे। उसके बाद अब रह गए भोलेनाथ जी। माता पार्वती जान गई कि अब तो भोलेनाथ जी अकेले ही बचे हैं, परंतु फिर सोचने लगी कि सबने क्षमा मांगा है तो क्षमा माफ़ी मैं भी मांग लूँ, नहीं तो पता नहीं सती अनसुईया कौन सी माया फैला दें। माता पार्वती जी सामने आई, बोली क्षमा क्षमा तुमसे मांगती है, नाम हमारा पार्वती है। क्षमा करो अपराध हमारे, मैं हूँ उमा वो उमापति है, मैं हूँ उमा वो उमापति है। इस प्रकार से सती अनसुईया ने भोलेनाथ जी को भी वापस कर दिया। प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर सीता माता के मन में बहुत संकोच हुआ। वो भी तो माता लक्ष्मी का अवतार हैं। सोचने लगी और चुप हो गई। भगवान प्रभु श्री राम जी मुस्करा कर बोले, क्या हुआ देवी? माता सीता बोली, कुछ नहीं नाथ। सच में माता अनसुईया धन्य हैं, जिन्होंने त्रिदेवों को भी जीत लिया। भगवान बोले कि सतियों के सामने नारायण भी बस होते हैं, कोई शक्ति काम नहीं करती। पतिव्रता धर्म का सत सबसे बलशाली है। और ये कहते हुए भगवान प्रभु श्री राम जी ने उनकी सर्वश्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भगवान प्रभु श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी को पौराणिक कथाएं सुनाएंगे। वही कथा छांट छांट करके हम आप सभी को सुनाते रहेंगे। पसंद आए तो कमेंट में भेजें। सुनते रहिए। धन्यवाद।